न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज अपनी स्टोरी में इंकशाफ किया है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कराची से पकड़ा जा चुका है। पाकिस्तानी और अमेरिकी हसास इदारों की एक मुश्तरका कार्रवाई के बाद यह सब कुछ मुमकिन हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि मुल्ला बरादर की अफगान तालिबान में हैसियत इस बात से लगाई जा सकती है कि पिछले 3 सालों से तालिबान शुरा का इजलास यही बुलाता था। तालिबान की लीडरशिप काउंसिल भी मुल्ला बरादर को ही जवाब देती थी। अखबार के मुताबिक इस अहम तरीन गिरफ्तारी से 2 बातें वाज़ेह होती हैं। एक, पाकिस्तान फौज अब कोई डबल गेम नहीं कर रही जैसा कि अमेरिका से हमेशा इल्जाम लगाया जाता था, और दूसरा यह कि जनरल अशफाक परवेज कियानी को इस बात का एहसास है कि अब तालिबान से ताल्लुकात पाकिस्तानी मफाद में नहीं है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। मुल्ला बरादर की गिरफ्तारी ने इस बहुत ही बुनियादी सवाल को जन्म दिया है कि क्या मुज़ाकरात की पाकिस्तानी पॉलिसी अब भी कायम है? अगर हां तो किसके साथ? पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ फौज पहले ही ऑपरेशन कर रही है। अलकायदा पाकिस्तान की दुश्मन है और अब अफगान तालिबान के इतने बड़े लीडर का पकड़ा जाना, इस सब के बाद पाकिस्तान किन तालिबान से मुज़ाकरात का हामी है? बहुत ही अहम इशू है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि जो पिछले चंद दिनों से जो बात हो रही थी कि पाकिस्तान जो है एक मीडिएटर का रोल अदा करने वाला है, वो ये जो गिरफ्तारी हुई है इसके बाद वो पिक्चर कैसे क्लियर होगी। जाहिद हुसैन साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से, सीनियर सहाफ़ी हैं, फ्रंट लाइन पाकिस्तान की किताब है और इट्स अ मस्ट रीड बाय द वे अगर आपने नहीं पढ़ी। जाहिद साहब गहरी नजर रखते हैं इशूज पे। जाहिद साहब, ये जो आज आगे कोई कंफ्यूजन हो गया है कि हम तो कहा जा रहा था कि तालिबान जो है अफगान तालिबान उनके साथ हैं, वी आर प्रोटेक्टिंग देम, इतना बड़ा लीडर नंबर 2 तो मुल्ला उमर पकड़ा गया, किस तरह एक्सप्लेन करें? देखिए, एक बात तो ये बात साफ जाहिर है कि जो है पाकिस्तान में जो है ये सोच साफ थी कि जरूरी नहीं है कि वो तालिबान की हुकूमत को वापस लाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जनरल कियानी की जो है पिछले दिनों जो स्टेटमेंट भी आया था और जो नेटो में उन्होंने बात भी की थी, उससे भी साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में ये जरूर है कि वहाँ पे एक फ्रेंडली गवर्नमेंट हो और एक कोऑपरेट जिसके साथ कोऑपरेट किया जा सके। लेकिन उनकी तरफ से ये भी इंडिया था कि जरूरी नहीं है कि वहाँ पे तालिबान की हुकूमत कायम की जा सकेगी। अब ये मेरा ख्याल ये है कि जो गिरफ्तारी हुई है यकीनन तौर पे जो है एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि जो है ये पहले ये कहा जाता था कि जो है यहाँ पे तालिबान आमतौर पे फ्रीली घूमते फिरते हैं और आदत जो है यहाँ पे रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये जो है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है वो एक इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑपरेशन जो है वो बढ़ा है इस दौरान में। और इसमें हाँ, जाहिद साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकाले हैं अपनी खबर में, जो मैंने अभी जिक्र भी किया, एक तो बहुत कम ये हुआ है माजी में कि वो वेस्टर्न मीडिया और न्यूयॉर्क टाइम्स से कह रहा हो कि जी जो डबल गेम है, जो दोहरी गेम जो पाकिस्तान कर रहा था, इस गिरफ्तारी के बाद लगता है कि वो अब नहीं हो रही, यानी पाकिस्तान इज एक्चुअली सेइंग व्हाट इट मीन्स, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि शायद जितना मगरब में या मगरबी ममालिक में कहा जा रहा था कि हम तालिबान की सपोर्ट कर रहे हैं, शायद ऐसी बात नहीं है। 2 वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अग्री करेंगे? देखिए, एक बात मेरे ख्याल ये है कि ये वो एग्जैजरेटेड इनका व्यू था वेस्ट का कि जो है पाकिस्तान जो है वो अफगान तालिबान के साथ कोऑपरेशन कर रहा है, या बल्कि यहाँ तक कहा जाता था कि उनकी जो है इमदाद भी कर रहा है और सारे असला जो है वो यहीं से जाते हैं। तो ये बात तो हमेशा से गलत रही थी। ये जरूर था कि जो है कि पाकिस्तान के पास के चॉइस थी कि जो है वो उन लोगों को, खासतौर पर अफगान तालिबान जो पाकिस्तान के लिए बराह रास्त कोई खतरा नहीं बने हुए थे, उनके ऊपर जो है कोई इकदाम नहीं किया जा रहा था। अच्छा। लेकिन इससे पहले भी देखें, ये मुल्ला ब्रदर जो थे, ये सबसे बड़े जो है तालिबान लीडर जो है पकड़े गए, लेकिन उससे पहले भी 3-4 बड़ी गिरफ्तारियां पाकिस्तान में हो चुकी हैं। 2008 में मुल्ला उबैदुल्ला जो कि तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो पकड़े गए थे। उसके बाद जो है वो मंसूर दादुल्ला जो कि मुल्ला दादुल्ला के भाई थे, वो 2008 में पकड़े गए थे। उसके अलावा जो है वो एक और मुजाहिद नाम के जो थे, जो कि जो है वहां पे तुराबुरा कमांडर थे, वो भी पकड़े गए थे 2008 में। जाहिद साहब, ये बताइए कि इसका फाइनल क्वेश्चन के तालिबान पे कितना इम्पैक्ट होगा इस गिरफ्तारी का? देखिए, एक तो बात यह कि इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा तालिबान पे, खास तौर पे जबकि इस वक्त जो है वहाँ पे सदर्न अफगानिस्तान में लड़ाई तेज हुई है और उस वक्त जो है वहाँ पे तकरीबन 15,000 कोalition फोर्सेज जो हैं वो मजरा के इलाके में लड़ाई कर रहे हैं। तो इसमें तो एक बात तो सही है, लेकिन ये बात भी देखने की है कि पहले भी हमने देखा था
कि जो है मुल्ला दादुल्ला के मारने पे या मुल्ला उस्मानी जो कि दो बड़े कमांडर थे, जब वो मारे गए थे तो उससे बहुत बड़ा असर रेजिस्टेंस पे नहीं पड़ा था। तो मेरे ख्याल ये कि इसमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा कि हम इसके असरात तो होंगे, लेकिन असरात को हम बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करेंगे कि उससे तालिबान की रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, तो वो बात सही नहीं है। ठीक है जाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, और आने वाले दिनों में जो है वो इस हवाले से अगर उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन बेहतर हो गया तो पाकिस्तान को फायदा ही हो सकता है। और अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले हिज़्ब मामूल आखिरी बात। वज़ीर आज़म साहब आजकल धुआंधार तकरीरें कर रहे हैं। आमतौर पे उन्हें देखा जाता है कि बड़े तहम्मुल से बात करते हैं और बहुत सोच समझकर एक एक लफ्ज को बात करते हैं, मुफाहिमत की बात करते हैं, मगर आजकल बहरान खड़ा हुआ है, दबाव आया है। तो कल जो उन्होंने तकरीर की उसमें कुछ उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी मुख्तलिफ थी, जरा नजर डालें। फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहता हूं कि हमारा अदलिया के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, तो आप मानते क्यों नहीं है? जब हम कहते हैं कि हमने उनके लिए सैक्रिफाइस किया, आप क्यों नहीं मानते? जब हमने कहा कि हमारे लोग शहीद हुए जुडिशरी की आजादी के लिए, मीडिया के लिए, तो फिर आप क्यों नहीं मानते? अच्छा, अब इसी क्लिप को हम प्ले करेंगे, लेकिन इसका ऑडियो बंद करके फिर जरा देखें कि वज़ीर आज़म साहब की बॉडी लैंग्वेज का इंपैक्ट क्या हो रहा है। गुस्से में लगते हैं, प्रेशर है, दबाव है, लेकिन इसके लिए मुर्द इल्जाम किसको ठहराया जाए? शायद हुकूमत को खुद। वज़ीर आज़म साहब को एक बार फिर कुछ ठंडा होने की जरूरत है। फवाद हुसैन को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।